शर्मा भट्टी कहाँ तो जा रही तो परवाला घर के जा रही। अरे जाग देख सरकारी जगह था तो प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों दिया गया? हमरे घर ला फोड़ के हम अल्लाह का दे छेरी कुरिया। बुलडोजर राज बंद करे। नकटी के 85 परिवार हैं, उनको वही मकान बना कर दे। हम 15 जन में एक ठन कुरिया दे। सारे घर में नल लगा है, टैक्स पट रहा है, वहाँ का आधार कार्ड बना, वहाँ का वोटर आईडी, वहाँ का राशन कार्ड है, वहाँ का मकान ना ते टूटा फूटा न लाइट न पानी। आज के डेट में मोर घर मोर पारा कितना सुंदर रही, आज के डेट में मोर घर में बदल दी। नमस्कार, जय जोहार, मैं अर्चना। ये सारे नकटी गांव के लोग हैं और सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ पे मतलब कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। आप देखेंगे रायपुर कलेक्ट्रेट है, ये जिला कलेक्ट्रेट है और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बीते दिनों में आपने सनातन न्यूज़ में एक खबर देखी होगी कि इनके गांव में यानी नकटी गांव में जिला प्रशासन के द्वारा इनके मकानों को तोड़ा गया था, ये कहकर कि ये वहां पर अवैध रूप से बसे हुए हैं। अब उसको लेकर के जब इन्हें जो घर अलॉट किया गया था उस घर पर पहुंचे तो उस घर की स्थिति भी काफ़ी बदतर नज़र आई। उसके बाद ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के जन भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो विधायक के प्रत्याशी थे पंकज शर्मा, वो भी बैठे हुए हैं। जिला के अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर अधिक संख्या में है। पुलिस बल भी काफ़ी ज़्यादा अधिक संख्या में यहाँ पर मौजूद है। सुबह से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सिर्फ एक मांग को लेकर के कि जो इनका मकान तोड़ा गया है उस मकान की क्षतिपूर्ति कहीं ना कहीं की जाए। आप देखेंगे कि बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है, सुबह से बैठी हुई है यहाँ पर और इतनी गर्मी भी है और आप देख रहे हैं कि सारे लोग यहाँ पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। दीदी आज ये मेरे बैठे हाँ कैसे कत्का बेर क्या है? हमन के घर है टूटे है ना ते करे है मांगे बर आहन सहमत मांगे कत्का बेर क्या है? कत्का बेर के हमन सुबह कन के आहन 11 बजे के तोला मकान नहीं मिले हो वहाँ मिले है, फिर हमन मन के काहे सुविधा नहीं है। का सुविधा हुआ तुम्हारा दीदी? वहाँ ना लाइन के नहीं है, नल के नहीं है, काहे ने काम धाम के भी कुछ के नहीं है तो काय करबो हमन? छोटे एक बच्चा है हमारा। अच्छा, गुड़िया रे स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल में पढ़ते तो 5-6 दिन हो गए स्कूल नहीं जाते। अच्छा, तो देखिए आप, ये छोटी बच्ची है इनकी और इसका स्कूल है। इन्हें घर तो दिया गया है नया रायपुर के सेक्टर 30 में, लेकिन ये गुड़िया स्कूल पढ़ती है और ना जाने इतने कैसे भी बच्चे होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल 6-7 दिन जो है गैप हो चुका है। आप देखेंगे काफ़ी अधिक संख्या में महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है, पुरुष भी उतनी अधिक संख्या में है और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर आप बैठी हुई है, कैसे देखते हैं कि अभी आप लोगों को उठाने की तैयारी हो रही है? हम लोग तो सुबह 11 बजे से बैठे यहाँ पे कलेक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं, पर कलेक्टर साहब का कोई जवाब नहीं आ रहा है। 10 महिलाओं को अंदर बुलाए, बोलते हैं कि लिखित में दे दो। लिखित क्या, घर तोड़ने से पहले वो लिखित लिए थे क्या? जो अभी लिखित मांग रहे हैं उनका जमीन, उनका घर, सब चीज उनका, उसके बाद भी लिखित क्यों देंगे? अभी आप देखिए बरसात लग चुका है। बरसात में किसी एक घोंसला को हम तोड़ने से पहले सोचते हैं कि ये बेजान कहाँ रहेंगे। तो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, जो घर काम करने वाली औरतें, मजदूर हैं, वहाँ तो नया रायपुर जाएंगे, वहाँ पे तो क्या रोजगार मिल जाएगा? बच्चे स्कूल कहाँ पढ़ेंगे? एक कमरे में अगर 8 लोग हैं तो कैसे रहेंगे? बहुत सारी ऐसी समस्याएं। और वो तो पुरखौती है। अगर वो अवैध जगह है, वो सरकारी जगह है, तो जब सरकारी जगह था तो प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों दिया गया? फिर इन लोगों ने उन घर को क्यों बनाया? वहाँ पे नल मिशन लगाया गया, नल पूरे सारे घर में नल लगा है, टैक्स पट रहा है, वहाँ का आधार कार्ड बना, वहाँ का वोटर आईडी, वहाँ का राशन कार्ड है, वहाँ का आपका वो मजदूर कार्ड, सब चीज वहाँ का बना है। पूरा एड्रेस वहीं का है, नकटी गाँव का है। तो क्या वहाँ पार्षद नहीं है? क्या वहाँ विधायक नहीं है? जब वहाँ मकान बन रहा था, लोगों ने अपना एक एक पूंजी जमा करके लाखों रुपया खर्चा किए, उस घर को बनाए। आज बोलते हैं कि वो सरकारी जमीन है, तो वो सरकारी जमीन कहाँ उड़ के आ गया बाहर से? ये तो जमीन गांव की है, वो गांव वाले की ही है, जिसे गांव वाले का हक है। क्या ये मंत्री अधिकारी लोग? दीदी, इन लोगों को मकान दिया गया है, ऐसी बात सामने आ रही है कि? देखिए, मकान दिए हैं लेकिन ये झूठा मकान दिया जा रहा है। अस्थायी कागज है, वो स्थायी कागज भी नहीं है और EWS का मकान दिया जा रहा है,
जिसमें एक परिवार रह सकता है, छोटा फैमिली रह सकता है, जिसका जेठ है, देवर है, भाभी है, चाची, मामा, सास ससुर सब रह रहे हैं, वो कैसे रहेंगे उस घर में? और उस घर में ना लाइट की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। नया रायपुर सेक्टर 6 में इतना दूर मकान दे रहे हैं, तो वहाँ उन लोग अभी 2 दिन तो पिकनिक मनाने जा नहीं रहे, उनको हमेशा वहाँ जीवन यापन करना है। तो मजदूर वर्ग के लोग वहाँ अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? क्या ये भाजपा सरकार को समझ में नहीं आ रहा है? भाजपा सरकार के पास सुविधा है, गाड़ी है, सारी चीजें हैं, तो नया रायपुर में इतनी जमीन पड़ी है, सरकारी जमीन पड़ी है, वहाँ मंत्रालय है, वहाँ सब कुछ है, तो वहाँ वो क्यों अपना बंगला नहीं बना लेते? ये ग्रामीणों का घर उजाड़ने का क्या औचित्य है? ग्रामीणों को परेशान करने का क्या औचित्य है? देखिए कि बात सीधा सिंपल ये है कि ग्रामीणों के घर को उजाड़ कर क्या करना चाहते हैं। आप देखेंगे ये सारे जो है मजदूर वर्ग के लोग हैं, रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं, और आप यहाँ पे सीधे तौर पर देखेंगे कि सारे लोग नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे और सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आपको एक बात और बता दूं, जो सेक्टर 30 नवा रायपुर में इन्हें मकान दिया गया है वो सिर्फ 1 BH का है, 1 BH का है, जहाँ एक परिवार का गुजर बसर कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उसके बावजूद कुछ लोग वहाँ पर गए थे, लेकिन वहाँ पर सुविधा भी नहीं है, वहाँ पर पानी भी नहीं आ रहा है और वहाँ पर बिजली की भी व्यवस्था नहीं है, ना वहाँ पर किसी प्रकार की वाहन जाते हैं जिससे ये लोग जो है आगे पीछे जा सके। आप देखिए कुछ और दीदी लोग हैं, वहाँ जाएंगे हम लोग और बातचीत करेंगे। आप देखिए कि कैसे सारे लोग परेशान हैं और परेशान होकर जो है यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे। दीदी थोड़ा पूछना हो यहाँ पे का कुछ मांग लेके पहुँचे हो और आप यहाँ पे आए हो, तो आपके बात ला कोनो सुनी से कि नहीं सुने, कोई बात ला नहीं सुने। हमार मांग इतना है जो हमारे घर ला उजारे तो बना दे दे, इतना मांगे। अभी अंदर में बुलाए रिश्ते कलेक्टर साहब तो मांग ला बता के हमें सब मांग ला बतान, तो वहाँ सब सुविधा है, सब चीज की व्यवस्था है कि बोला, लेकिन वहाँ गेंद कुछ व्यवस्था नहीं है। आप लोग मिले मकान मिले बोला मकान मिले, का सुविधा कोई सुविधा नहीं है, न पानी है, न बिजली है, न कुछ नहीं है, बस एक रूम है, हॉल है, वही बस पेज में हॉल में किचन छोटा सा। मैं काम में नहीं जाऊँ, मैं मतलब घर काम कर सकता हूँ, मतलब गृह कार्य। आपके हस्बैंड जाते हैं? हम घर में जाते मजदूरी काम करते, हमारे पति है। तो वहाँ गाड़ी वाड़ी तो चलत नहीं हो, रिक्शा नहीं, आज तो कुछ सुविधा नहीं है, पैदल आना जाना ही चलते हैं, चाहे लेडीज हो चाहे बच्चा हो, जो भी स्कूल जाए सब पैदल ही जा सकते हैं। आस पास में कुछ सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। तो देखो कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। एक दीदी और हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीदी आप अभी थोड़ा सा पंटोटा लथिरा लो, का बातचीत कोई से कलेक्टर से कुछ बातचीत करे हो? आप ला मकान मिले है, का सुविधा है, और बारे में थोड़ा बताओ मोला। आप मकान मिले तेकर सुविधा, मकान मिले तेकर सुविधा काला बतावो तोला दीदी। छेरी कुरिया सन भुइया दे हैं, ते में सब जन लेके गोंज दे हैं। हम 15 जन में 1 ठन कुरिया दे हैं। मोर 2 जन देरानी है, 2 ठन देवर है, ओकर 2 ठन लड़का है, और हमन 5 परिवार है, अपन पति संग में मोर सास है। ओतकर लेके भेड़ बकरी सन खुसेर दे और दे मकान ना ते टूटा फूटा, ना लाइट ना पानी, और वो ऊपर में छत में पानी चूते ऐसे बतात रही, नीचे वाला मन भी है पानी चूते वहाँ लेक के दे। अब बोला तो 1 लाख के प्लाट दे हन, देखा तो सिकर मन के चाल ला कैसे चाल है तेला है। हमरे घर ला फोड़ के हमन ला का दे है छेरी कुरिया, अब बोला थे हमन फ्लाट दे हन 1 लाख के। अरे भड़वा जाग देख में 5 लाख के घर बना हो तेला, कितना सुंदर तेला ते जाके फोड़ के आज ओरा खरार में बदल दे। कल के डेट में मोर घर मोर पारा कितना सुंदर रहीस, आज के डेट में मोर घर ला खड़हर में बदल दी है। अब बोला थे 1 लाख के 1 के घर दे, का घर दे हमारे कैसे रहो? ओ अनुज शर्मा भट्ट कहा को तो जा रही, तोर परिवार घर के जा रही रहते हैं, एक दिन वो फ्लैट में रह देख 1 लाख के हमारा दे तेला। तो देखो कि बात यह है कि जो छोटे से मकान जो इनको दिया गया है, उस मकान में क्या नेता मंत्री अधिकारी जिन्होंने इन लोगों को, इन ग्रामीणों को अलॉट किया है, क्या उनको क्या वे वहाँ पे रह पाएंगे, क्या वे उनके परिजन वहाँ पर रह पाएंगे? यहाँ पे कांग्रेस के जन भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सीधे हम उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके जानेंगे कि इनके साथ में क्या किस तरीके से बातचीत हुई है, किस तरीके से क्या सही हुआ है। भैया आज बैठे हुए हैं, कैसे यहाँ पर इनके सारे ग्रामीणों के साथ में किस प्रकार की कृत्य किया गया है, उनके मकानों को तोड़ दिया गया है? देखिए ये अत्याचारी सरकार है,
अत्याचारी सरकार जब जब जनता के ऊपर अत्याचार करना होता पुलिस को आगे कर देती है। 5000 पुलिस वालों को ले जाकर जिस प्रकार से उस गांव को घेर कर वहाँ के 85 मकानों को, गरीबों को मकानों को तोड़ा गया, ये अपने आप में इतना बड़ा षड्यंत्र है। और वो लाभ पहुँचा किसको रहे हैं? कुछ चुने हुए व्यापारियों को, कुछ चुने हुए भाजपा के नेताओं को, कुछ IAS और IPS अधिकारियों को। इन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इन 85 मकानों को तोड़ा गया है। कांग्रेस पार्टी विरोध करने के लिए, इनका साथ देने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आई है। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक के समाधान ना हो, जब तक इनको न्याय न मिले, जब तक इनको जमीन, जहाँ पर उनका गांव है वहाँ पर इनको जमीन न मिले, तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमारे साथ में थे, हमारे साथ में पंकज शर्मा जी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गरीबों के मकान को तोड़ दिया गया, लाखों लाखों रुपए इन लोग कर्जा लेकर के मकान बनाए हुए थे, आज बेघर हो गए। देखिए, बड़ी विडंबना है कि कुछ विशिष्ट जनों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीबों के मकान भाजपा तोड़ रही है। यही इनकी बुलडोजर की नीति है। गरीबों के मकान को तोड़ दो, गरीबों के चमन को उजाड़ दो और कुछ लोगों को लाभ पहुंचा दो। अगर मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर विधायकों को ज़मीन देनी थी, IAS IPS अधिकारियों को ज़मीन देनी थी, तो नया रायपुर में लाखों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, आप वहाँ उनको ज़मीन आवंटित कर देते। आखिर ऐसी क्या आपातकालीन स्थिति बन गई कि इन गरीबों के घर को उजाड़ना पड़ गया? आखिर कौन विधायक उस जगह ज़मीन लेगा जहाँ लोगों की आह लगी हो, जहाँ गरीबों के मकान टूटे हो? मैं भाजपा सरकार से कहना चाहता हूँ कि अपनी ये दमनकारी नीति बंद करें, बुलडोजर राज बंद करें और इन गरीबों को, जो नकटी के 85 परिवार हैं, उनको वही मकान बना कर दे। 66 एकड़ ज़मीन है, अगर 6 एकड़ ज़मीन भी वहाँ से इन लोग के लिए आवंटित कर दी जाती है, वहाँ मकान बना कर दे दिया जाता है, तो इनका गुजर बसर भी चल पाएगा। और आप किसी को ज़मीन देना हो दे दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी गरीबों पे अत्याचार को नहीं सहेगी। आज हम लोग यहाँ सुबह 11-12 बजे से धरने में बैठे हैं। हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारे ग्रामीण जनों के साथ न्याय नहीं हो जाता। तो पंकज शर्मा जी हमारे साथ थे, कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ थे, सीधा बातचीत हमने की और इनका कहना है कि जो गरीबों का मकान तोड़ा गया है, उन गरीबों के मकान को वहीं उसी जगह बनाकर दे दिया जाए, क्योंकि वो ज़मीन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और अगर विधायक निवास बनाना है या अन्य और किसी सरकारी काम में उस ज़मीन को लगाना है, तो जो गरीबों का मकान जो टूटा है, कुछ ज़मीन, कुछ हिस्सा उन्हें भी दिया जाए। हमारे साथ और भी कांग्रेस के लोग मौजूद है, सीधे बातचीत करेंगे। मैडम देखिए कि मतलब इतनी ज़्यादा बर्बरता हो रही है, सारी महिलाएं ज़मीन पर बैठी हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ जो स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ यहाँ पर बैठी हुई है, कैसे देखते हैं इन विषयों को? देखिए, बड़ा दुखद ये समय है हमारी सम्मानपुर नकटियों के भाटापारा वासियों का। जो बच्चे स्कूल जाना है, वो बच्चों का कापी पुस्तक सब इनके JCB और बुलडोज़र चल गया। आज इनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। इनके माँ बाप क्या रोजी रोटी करने जाएंगे, इनके घर की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा घर दिया गया है जिसमें इन लोग रह नहीं सकते। वहाँ से बच्चों की पढ़ाई, मतलब सब तरफ से पूरा अंधकार है। शासन प्रशासन को समझना होगा और इसमें कुछ न कुछ ऐसा इनका निर्णय ले कि एक महिलाओं को वहीं पे इनको जगह दिया जाए, ताकि ये छोटा मोटा कुटिया बना के अपना निवास रहते रहें और अपना रोजी रोटी भी चला सके। ऐसे इनकी मांग है। इनकी मांग के साथ हम सब इनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा। ये आप सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कलेक्टर के द्वारा क्या कहा जा रहा है, क्या कुछ आश्वासन? कलेक्टर के द्वारा यही आश्वासन दिया जाता है कि वहाँ सेक्टर 30 में जाके आप रहो। सेक्टर 30 में आप मीडिया के लोग भी जाके देखे होंगे कि वहाँ की स्थिति, एक परिवार में 10 लोग हैं, 2 कमरे में नहीं रह सकते, जबकि वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है और इन लोग वहाँ से अपना रोजी रोटी क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात रोजी रोटी का है। इनके पास गैस चूल्हा नहीं है, ये मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाते हैं। अब ये किसमें खाना बनाएंगे? ये सारी तकलीफें इनके सामने हैं। अनीता शर्मा जी जो पूर्व MLA हैं, वो हमारे साथ में थी, उनसे बातचीत हमने की और सीधे तौर पर कांग्रेस का कहना है कि हम इन गाँव वासियों के साथ में डटे हुए हैं जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। तो देखिए आप ये तस्वीर जो राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट से निकलकर सामने आ रही है, जहाँ
छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं और जहाँ पे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के लोग भी सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इस विषय को लेकर के आपके विचार क्या है उसे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। और एक बात और बताना चाहूँगी कि ये आप बस देख रहे होंगे, ये बस इसलिए यहाँ पर आकर खड़ी है